तो 1857 में जो मशाल शहीद वीर नारायण सिंह ने जलाई थी उसे हनुमान सिंह ने और तेज कर दिया और इसके बाद शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें कि हनुमान सिंह के बाद 17 लोगों की शहादत हुई। वीर नारायण सिंह की शहादत ने जिस असंतोष को और तेज किया था, 18 जनवरी को हनुमान सिंह ने उसे एक सैन्य विद्रोह का संगठित रूप दे दिया। ब्रिटिश सेना और क्रांतिकारी सैनिकों के बीच लगभग 6 घंटे तक संघर्ष चला, लेकिन अंग्रेजी सेना भारी थी। क्रांतिकारियों को पीछे हटना पड़ा। हनुमान सिंह बच निकलने में सफल रहे, लेकिन उनके 17 साथी गिरफ्तार कर लिए गए। अब अंग्रेजी सरकार के सामने सिर्फ एक विद्रोह ये नहीं था, उनके सामने 17 गिरफ्तार भारतीय सैनिक थे। वे 17 रायपुर के वे सैनिक जिन्होंने मौत को स्वीकार किया। 18 जनवरी 1858 वीर नारायण सिंह को शहीद हुए अभी 39 दिन हुए थे। रायपुर की छावनी में हनुमान सिंह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। हनुमान सिंह ब्रिटिश सेना में मैगजीन लश्कर थे। उन्होंने 18 जनवरी को अपने अधिकारी मेजर सिडवेल की हत्या की और उस दिन सैनिकों के सामने भाषण दिया और इस भाषण ने सब कुछ बदल दिया। उस भाषण के बाद कई सैनिक इस क्रांति में शामिल हुए। इसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों के साथ संघर्ष हुआ। हनुमान सिंह तो जैसा कि मैंने कहा कि बच निकलने में सफल हुए, लेकिन उनके साथ ही पकड़े गए। और फिर आया 22 जनवरी 1858। सिर्फ 4 दिन बाद इन क्रांतिकारी सैनिकों पर मुकदमा चला, उन्हें दोषी ठहराया गया और मौत की सजा दी गई। मौत की सजा को लेकर के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अलग अलग कहानी बताते हैं। 17 नामों की जो कहानी है वो शुरू होती है गाजी खान से। डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स में नाम गाजी खान मिलता है। वे हनुमान सिंह के विद्रोही समूह में शामिल हुए, गिरफ्तार हुए और 22 जनवरी 1858 को रायपुर में फांसी दी गई। दूसरा नाम है अब्दुल हयात। अब्दुल हयात का नाम भी उस समूह में उपलब्ध है, लेकिन जो आर्काइव मटेरियल है उसमें यह बताया गया है कि हनुमान सिंह के भाषण से प्रभावित होकर उस क्रांति में शामिल हुए थे। वे गिरफ्तार हुए और 22 जनवरी को उनको भी मृत्यु दंड दिया गया। तीसरा नाम है मुल्लू। मुल्लू का नाम 17 विद्रोहियों की सूची में आता है। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में उपलब्ध आर्काइवल इंफॉर्मेशन बहुत ही सीमित है। चौथा नाम है शिवनारायण। शिवनारायण भी उसी समूह का हिस्सा थे। उनके बारे में भी व्यक्तिगत जानकारी बहुत ही सीमित है। तो कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। पन्नालाल, वे रायपुर के रहने वाले थे। डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स के अनुसार वे हनुमान सिंह के भाषण से प्रभावित हुए और क्रांतिकारी सैनिकों में शामिल हुए। इसके बाद वे ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई में शामिल हुए थे, गिरफ्तार हुए और 22 जनवरी 1858 को रायपुर में फांसी दी गई। अगला नाम है मतादिन। मतादिन का नाम भी उन 17 लोगों में शामिल है। ठाकुर सिंह। ठाकुर सिंह 17 सैनिकों में से एक नाम। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पर्याप्त प्रमाण नहीं है। तो ऐसे कई सैनिक थे जिनके बारे में उसके बाद कभी पता नहीं चल सका। अकबर हुसैन। अकबर हुसैन के बारे में यह दर्ज है कि वो रायपुर के निवासी थे। वे भी हनुमान सिंह के भाषण से प्रभावित हुए, विद्रोही सैनिकों में शामिल हुए, ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में भाग लिया, गिरफ्तार हुए और 22 जनवरी 1858 को रायपुर में फांसी दी गई। तो ये जानकारियां बहुत ही सीमित है। इसी कड़ी में अगला नाम है बल्ली दुबे। बलीहू भी उनका जिक्र मिलता है, उनकी एंट्री, और उनके साथ भी वही है कि हनुमान सिंह के भाषण से प्रभावित होकर के 22 जनवरी को उनको फांसी दी गई। लल्ला सिंह। डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स में लाल सिंह निवासी रायपुर की एंट्री मिलती है। वे हनुमान सिंह के भाषण से प्रभावित होकर विद्रोह में शामिल हुए, गिरफ्तार हुए और 22 जनवरी को उनको भी फांसी दे दी गई। तो ये वो नाम है जिन नामों का जिक्र मिलता है। इनमें से कई नाम ऐसे हैं जिसके बाद कुछ नहीं मिलता है। बदलू की इंडिविजुअल एंट्री भी मौजूद है। वे रायपुर में जन्मे थे, हनुमान सिंह के भाषण से वे भी प्रभावित हुए और उन्हें भी फांसी दी गई। तो 22 जनवरी की वो तारीख है जब 17 लोगों को एक साथ फांसी दी गई, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के दस्तावेज हैं वो ये कहते हैं कि इनको तोप से उड़ा दिया गया था। अगला नाम है परमानंद।
उनका नाम भी 17 क्रांतिकारियों में दर्ज है, लेकिन उनके बारे में व्यक्तिगत जानकारी बहुत सीमित है। शोभाराज रायपुर के उसी समूह का हिस्सा थे, ये भी जानकारी है। दुर्गा प्रसाद की जो जानकारी है उसके मुताबिक वे भी भाषण से प्रभावित थे, और ये सारी जानकारियां जो अंग्रेजों के आर्काइव्स हैं उनसे सामने आई। विद्रोह में शामिल हुए, ब्रिटिश अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई में भाग लिया और 22 जनवरी को उनको भी फांसी दे दी गई। हालांकि जो कल्चर डिपार्टमेंट है उसके डॉक्यूमेंट्स के भी रेफरेंसेस इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। नज़र मोहम्मद, यहाँ पे 2 जगह उनके 2 नाम से एंट्री है और उनके नाम स्पेलिंग में वेरिएशन है, और उनके बारे में भी यही लिखा हुआ है कि हनुमान सिंह के भाषण से प्रभावित होकर उनको फांसी दी गई। तो इसलिए जो फाइनल डॉक्यूमेंट्री में नाम को लेकर के जो उनका सोर्स है वो नूर मोहम्मद भी लिखा गया है, नज़र मोहम्मद। शिव गोविंद नाम का जिक्र भी मिलता है उन 17 लोगों में जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, और उनके बारे में भी व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं है। देवी दिन वे रायपुर के निवासी थे। उनकी इंडिविजुअल आर्काइव एंट्री बताती है कि वे हनुमान सिंह के भाषण से प्रभावित थे और उनके साथ शामिल थे जो 17 लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया, और उनके साथ भी यही है कि ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हुए, गिरफ्तार हुए, मुकदमा चला, दोषी ठहराए गए और फिर उनको फांसी दी गई। इन 17 लोगों में से कुछ की कहानी हमें दस्तावेज में मिलती है, कुछ के बारे में इतिहास ने सिर्फ उनका नाम छोड़ा है, उसके अलावा कोई एंट्री नहीं है। लेकिन इतना दर्ज है कि 18 जनवरी 1858 को रायपुर के विद्रोह के बाद वे गिरफ्तार हुए, मुकदमे चले, और 22 जनवरी 1858 को उन सबको मृत्यु दंड दिया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो डॉक्यूमेंट है वो ये कहानी बताता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ दस्तावेज बताते हैं कि उनको तोप से उड़ाया गया था। हनुमान सिंह बच निकले थे, लेकिन 17 साथी जो उनके साथ विद्रोह में शामिल थे वो नहीं बच सके। और रायपुर के इतिहास में ये सिर्फ 17 सैनिक नहीं थे, वे 17 नाम थे।